हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 9वीं, विषय है हिंदी, प्रकरण है अयादी संधि, दिनांक, कालांश, अवधि, विधा है व्याकरण। अब देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे पहले हम देखते हैं भाषा तत्वों का ज्ञान। विद्यार्थी अयादी संधि युक्त शब्दों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी अयादी संधि के नियमों को जान सकेंगे। फिर हम देखते हैं दूसरा अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में फर्स्ट है सुनकर। विद्यार्थी अयादी संधि युक्त शब्दों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है पढ़कर। विद्यार्थी अयादी संधि युक्त शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर थर्ड है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में फर्स्ट है मौखिक। मौखिक में देखते हैं हम विद्यार्थी अयादी संधि युक्त शब्दों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर देखते हैं लिखित। विद्यार्थी संधि के शब्दों का प्रयोग करके लेखन को प्रभावशाली बना सकेंगे। फिर हम देखते हैं कौशल, शुद्ध वाचन, लेखन, तालिका का निर्माण, संश्लेषण व विश्लेषण। विद्यार्थी संधि का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी तालिका के माध्यम से शब्द विग्रह कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं हम अभिरुचि, हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि का विकास। इसमें फर्स्ट देखते हैं विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में आए अयादी संधि युक्त शब्दों को संकलित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में अन्य अयादी संधि युक्त शब्दों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब है अगला अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। विद्यार्थी संधि युक्त शब्दों को स्पष्ट कर वाचन कर सकेंगे। फिर है विद्यार्थी अयादी संधि के नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। आगे देखते हैं हम सहायक सामग्री में देखते हैं कक्षा कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे लपेट फलक, संकेतक, श्वेत वर्तिका, झाड़न, चित्र इत्यादि। अब आगे देखते हैं हम पूर्व ज्ञान। छात्र अयादी संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। इसमें इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद कौन कौन से हैं। संधि के तीन भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर अगला प्रश्न है स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अयादी संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। अब हो जाएगा पाठ्य अभिसूचन। आज हम अयादी संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। अब इसमें देख लेते शिक्षण बिंदु में फर्स्ट प्रथम भाग। अब इसमें देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न प्रस्तुत चित्र किसका है। तो देख लीजिए चित्र सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से हवा का यानी पवन का हम चित्र बना सकते हैं। तो प्रस्तुत चित्र पवन का है। दूसरा प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो धन अन। तीसरा प्रश्न है पवन शब्द का पहला शब्दांश क्या है। तो पवन शब्द का पहला शब्दांश है पो। चौथा प्रश्न है पवन शब्द का दूसरा शब्दांश क्या है। तो पवन शब्द का दूसरा शब्दांश है अन। फिर पांचवा प्रश्न है पो शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ओ। अन का पहला स्वर क्या है, ए। ओ और ए मिलकर क्या बनते हैं, अव। पवन शब्द में कौन सी संधि है, अयादी संधि। अब देखते हैं श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट कार्य में इस प्रकार से हम ब्लैक शीट पर लिख देंगे पवन पो धन अन ओ धन ए बराबर अव। अब आगे चलिए शिक्षण बिंदु में द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में हम लिखेंगे फर्स्ट प्रश्न है हमारा छात्रा अध्यापिका क्रिया में प्रस्तुत चित्र किसका है। तो प्रस्तुत चित्र भवन का है। ये हम छात्र क्रिया में लिख देंगे और इस प्रकार से सहायक सामग्री में हम भवन यानी घर का चित्र लगा देंगे। शिक्षण प्रविधि में शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भवन शब्द का संधि विच्छेद होगा भो धन अन।
भवन शब्द का पहला शब्दांश क्या है? भवन शब्द का पहला शब्दांश है भो। भवन शब्द का दूसरा शब्दांश क्या है? अन। भवन में भो का अंतिम स्वर क्या है? ओ। भवन में अन का पहला स्वर क्या है? ए। ओ और ए मिलकर क्या बनता है? अव। भवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम ये लगा देंगे, भवन, भो धन अन, ओ धन ए, ओ धन ए मिलकर बनेगा अव। अब आगे देख लीजिए इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और शामपट्ट कार्य। अब इसमें हम देखते हैं तृतीय भाग। तृतीय भाग में अब छात्र अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रस्तुत चित्र नायक का है। आप देख लीजिए इस प्रकार से हम सहायक सामग्री में चित्र बना देंगे इस प्रकार से नायक का। दूसरा प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद होगा नई धन एक अक। तीसरा प्रश्न, नायक शब्द का पहला शब्दांश क्या है? नई। चौथा प्रश्न, नायक शब्द का दूसरा शब्दांश क्या है? अक। नए का अंतिम स्वर है अय, अक का पहला स्वर है ए। आई और ए मिलकर क्या बनते हैं? आय। नायक शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लगा देंगे, नायक नए धन अक, आई धन ए बराबर आय। अब हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में संश्लेषण। ए, आई, ओ, औ के बाद अगर कोई ए वर्ण या स्वर आए तो वह क्रमशः ए, आय, अव, आव हो जाता है। अब यही हम ब्लैक शीट पर लगा देंगे शामपट्ट कार्य में। मूल्यांकन प्रश्न, इसमें देखते हैं हम निर्देश। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। नायक शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। दूसरा प्रश्न है, भो धन अन से कौन सा शब्द बनेगा? भावना, भवन, भगवान, भजन। फिर आगे देखते हैं निर्देश। निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नायक शब्द का अंतिम शब्द है नय धन अक। आगे देखिए निर्देश। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। अयादि संधि के 2 उदाहरण बताइए। अब आगे देखते हैं हम गृह कार्य। अयादि संधि किसे कहते हैं समझाइए। शब्द सीमा है 60 से 70 शब्द। तो देख लीजिए ये हो गया व्याकरण का अयादि संधि का लेसन। तो इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।